दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। चलो, 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तो बीजेपी की सरकार संपूर्ण स्पष्ट बहुमत से सरकार बना चुकी है। तेलंगाना में कांग्रेस आई है और बाकी मणिपुर में वो गठबंधन वाली सरकार आई है। तो बात करेंगे अभी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में तो बहुत बढ़िया आपने मैंडेट दिया उनको, फिर पता नहीं आपको क्या आश्वासन दिया था वो लोगों ने और आपने उनको चुना के लाया है, ठीक है। और राजस्थान की भी बात है, वहाँ पर भी अपने लोग, वहाँ पर थोड़ा सा जनसंख्या कम है, चलो राजस्थान की बात है अपनी है, वो अलग अलग बात है। मगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये तो आदिवासी बहुसंख्यक राज्य है। अब छत्तीसगढ़ में तो अपना ही एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है पहली बार। इससे पहले अजीत जोगी जी थे, मगर पता नहीं उन पर कुछ डुप्लीकेशन के एलिगेशंस थे, वो बात अलग है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। पर अभी मैं बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में अपना कैंडिडेट यानी अपना आदिवासी भाई एक मुख्यमंत्री के रूप में आ गया है और एक पूरा का पूरा अधिकार अपने पास आ गया। अभी अपन आराम से शासन कर सकते हैं। तो अपना पहला क्या है, मेरा कहने का तात्पर्य है, अभी आने वाले दिनों में एमपी इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए ये अभी और अपन को कुछ झांसे में फंसाने की कोशिश तो करेंगे या कुछ आश्वासन देंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई हमें 6वीं अनुसूची लागू करें। जो जो भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची को निकाल दे और 6वीं अनुसूची लागू कर दे। क्यों? 5वीं अनुसूची में क्या हो रहा है? सिर्फ अपने पास ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ही रहता है, जिसमें अपने एमएलएस रहेंगे, 4 दूसरे एमएलएस रहेंगे और मुख्यमंत्री ये रहेगा। मगर 6वीं अनुसूची में क्या रहेगा? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल, यानी कि अपने ही लोग चुने जाएंगे और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि शासन करने के पावर भी रहेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर्स, और कुछ क्या बोलते हैं, कुछ एक्ट्स बनाने की, यानी कि सेल्फ रूल कर सकते वो लोग बनाने की, उन पर लेजिस्लेटिव पावर भी रहेगी। तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स ये 6वीं शेड्यूल के 6वीं अनुसूची के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ये लोगों को मिल रही थी। तो वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में जो जो कैसे कैसे कानून को बदल करना है, लैंड ट्रांसफ़र हो, माइनिंग हो या कुछ भी हो, वो अपने हिसाब से बना लेने की उन पर उनके पास पावर है। एक छोटा सा संसद समझिए वो। मगर 5वीं अनुसूची के लोगों के पास क्या है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है। ये सिर्फ एडवाइस कर सकती है। दिस काउंसिल don't have any type of legislative and executive powers. This body is a quite advisory council, just advice देती है वो एडवाइस को चीफ मिनिस्टर ले सकता है या वो उनके सांसद ले सकते हैं, नहीं ले सकते वो बात अलग है। मगर यहाँ पर बात तो ये एडवाइजरी काउंसिल के कुछ भी नहीं हो रहा ना। जहाँ देखो वहाँ माइनिंग हो रहा है, कहीं भी यानी कि अपने लोग जहाँ पर रहना चाहिए वहाँ नहीं रह रहे, दूसरे लोग आकर अपने आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे, अपने लोगों को वहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र तो एक्चुअली होना नहीं चाहिए। अवैध तो बहुत सारे काम वहाँ पर हो रहे हैं। किसके वजह से हो रहे हैं? वहाँ पर सख्त कानून नहीं है। जब सख्त कानून बनाना है, अपने आप को बचाना है, अपना जंगल अपन को बचाना है, तो उसका मूल्य, उसका तोड़ एक ही है, वो है 6वीं अनुसूची का लागू करो। शासन भी खुद बनाओ और प्रशासन भी खुद चलाओ।
दैट इज कॉल्ड 6वीं अनुसूची। तो इस पर आपको फोकस देना चाहिए भाई लोग, आगे बढ़ो। और जो हमारे एरिया में सख्त कानून का पालन करेगा उसको ही हम वोट देंगे। उससे पहले आपको 6वीं अनुसूची लागू करना भी पड़ेगा। आप 6वीं अनुसूची लागू करो और इलेक्शन के लिए जाओ, इस तरह से कहना पड़ेगा। ये करने के लिए मुख्यतः मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये दो जो है राज्य अच्छे, ये लोग करेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। अब देखिए भाई, अब छत्तीसगढ़ में तो अपना ही भाई आ गया, मुख्यमंत्री है। वैसे देखे गए तो झारखंड में भी अपना ही भाई है, मगर वो तो दूसरे जातियों को जनजाति में लाकर शामिल कर दिया, यानी कंपटीशन बढ़ा दिया झारखंड वालों का। ऐसा रहता क्या कभी? हम लोग यहाँ पर गैर आदिवासी एसटी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में है, इन सूची से इनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, इनके वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। ये लोग हमारे क्या बोलते हैं, हमारी नौकरियाँ ले रहे, हमारी जो ज़मीन है वो ले रहे, जो प्रशासन के तौर पर हमको जो मिलना चाहिए, जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो भी 90% ले रहे हैं। इनको एसटी ट्राइबल है ही नहीं, वो आदिवासी है ही नहीं, उनको लिस्ट में क्यों रखा, उनको निकालना चाहिए बोलकर हम यहाँ पर एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं। अपना आदिवासी, अपना झारखंड के सीएम दूसरे जातियों को लाकर अपने जनजाति के इसमें मिलाना क्या सही है? सोचिए। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आपको 6वीं अनुसूची लागू करनी ज़रूरी है। और एक बात है, एक्चुअली जो रिसोर्सेस है, आदिवासी का मतलब है अपन प्रकृति में रहने वाले, जो प्रकृति प्रदान की सब बहुत सारे रिसोर्सेस है, कुछ संसाधन है। तो इन संसाधनों पर 100% हक अपना ही रहना चाहिए। मगर खदान करते हैं, वो करते। तो ये मुख्यमंत्री बना था झारखंड का, फिर इसने ये क्या करना चाहिए था? इसने ऐसा कानून लाना चाहिए कि भाई इसमें आप एक पत्थर भी आदिवासी क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से इसने कड़ी कानून लाना चाहिए था। मगर भाई साहब को खुद को ही माइनिंग लाइसेंस है। ऐसा रहता भाई, देखो कोई अपना नहीं होता, अपन सिर्फ अपना वोट के लिए, अपने इसके लिए देखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखिए कितने सारे एसटी विधायक हैं। एकजुट हो गए तो सब कुछ हो सकता, मगर होते नहीं, जिसका उसको पड़ी है। तो देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि अभी अपन एक स्टेट से दूसरे, मैं तेलंगाना स्टेट का हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र में भी अपने लोग हैं, ठीक है, वहाँ से आ जाते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आ जाते हैं एमपी, एमपी से चले जाते हैं उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर इधर राजस्थान में थोड़े जहाँ पर अपना 5वीं अनुसूची वाले हैं, सब जने इकट्ठा एक करके एक डिमांड रखने का, हमको 6वीं अनुसूची लागू कीजिए, 5वीं अनुसूची को हटा दीजिए, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे कानून का सही पालन नहीं हो रहा है, हमारे से ठगी हो रही है, हाँ, हम बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी जो कौम है, जो जनजाति है, इसके आपके दूर प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसा बोलकर 6वीं अनुसूची जो लागू करेगा हम उधर मैंडेट देंगे बोलकर आप एक डिमांड रखिए, हो जाएगा। तो इसके लिए कौन क्या करना पड़ता है, जहाँ के लोगों को वहाँ चेतना लाइए और इकट्ठा कीजिए और कैंपेन चलाइए। जय सेवा।